तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं? 4 टाइप्स के होंगे। क्या क्या मिलेगा? एक होगा आपका ट्रेसिड, दूसरा क्या हो जाएगा आपका वेसल्स, और तीसरा क्या हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा, और फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स। चलिए इनकी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं। हाँ देखिए, तो फिर से अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, तो जाइलम जो आपके पास में है वो सेल कितने हैं? 4 प्रकार के सेल हैं। तो उसमें से हाँ, अगर हम इनकी प्रॉपर्टी लिखने पर आते हैं तो क्या हो गया, जो जाइलम के जो 4 प्रकार के सेल हैं उनके जो वॉल्स होंगे वो कैसे होंगे? ठीक होंगे, मोटे रहने वाले हैं। अगेन दूसरा काम, और इनके जो सेल्स होंगे वो कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। इनके जो सेल्स हैं वो डेड हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, दे है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्यूब जैसा, ठीक है, जैसे ट्यूब बने रहते हैं उस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। अगेन अब इसमें से जो 2 सेल्स जो पहले वाले हैं, एक कौन है आपका? फर्स्ट वन इज ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रेसिड। ठीक है, एक आपके पास में कैसा है? ट्रेसिड है, और दूसरा कैसा है आपका? वेसल्स है। ठीक है, ट्रेसिड और वेसल्स, सुने, ट्रेसिड और वेसल्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्यूबुलर, यानी कि ट्यूब का जैसा स्ट्रक्चर होता है। बट इसमें ये देखने को मिलता है, अगर आपने क्या किया, जैसे अगर आपने एक ट्यूब बनाया तो यहां तक तो एक ट्यूब वाला फॉर्मेट है, बट इसके जो एंड से पॉइंट होंगे वो इस तरीके से जुड़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये पूरी तरीके से ट्यूब वाला फॉर्मेट नहीं बनाते हैं। अगेन अगर हमको एक सेल को दूसरे सेल के साथ में जोड़ना है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ना है, तो इसके ऊपर से हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके साइड में ऐसा रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ये जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये ट्रेसिड का टाइप हो गया, ट्रेसिड का टाइप आपको बुक में देखने को मिलता है। और दूसरा ट्यूब जैसा ही है, बट उसके जो एंड पॉइंट हो गए ना, एंड पॉइंट हो गए वो ऐसे नुकीले बन गए, ऐसे नुकीले बन गए। ठीक है, और दूसरा जो वेसल्स टाइप का सेल है, जो वेसल्स टाइप का सेल है वो कैसा होगा? वो ट्यूब जैसा होगा। मींस एक सेल ये आपका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी कैसा है? सर्किल फॉर्मेट में एक हो गया। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, जो दूसरा सेल बनाओगे इसके ऊपर रहेगा, तीसरा सेल जो बनाओगे वो इसके ऊपर रहने वाला है। ये इसका मतलब है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो बाहर वाले पोर्शन है वो कैसे हैं? ये मोटे हैं। ठीक है, द सेल्स आर डेड, इनके सेल कैसे हैं? डेड होंगे। और सीड्स और जो वेसल्स हैं, सॉरी, सीड्स और जो वेसल टाइप के हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्यूबुलर। ठीक है, इन केस ऑफ ये आपके नुकीले बन जाएंगे, और इसमें एक सेल दूसरा सेल इस तरीके से ट्यूब जैसा ही बनेगा पूरी साइड में। अगेन अब ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, ये जड़ों में पाए जाते हैं और यहां से ऊपर की ओर आपका मिनरल और वाटर को लेके चलते हैं। ठीक है, अगली कहानी में। और जैसे अगर हम थर्ड टाइप की बात करेंगे, कौन? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा का काम क्या होता है? वो मेनली फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, फूड को स्टोर करने का काम किसका है? इन चारों में से पेरेन्काइमा वाली का काम है फूड को स्टोर करना। अगेन नेक्स्ट वन, और पेरेन्काइमा का काम क्या है? वो साइड में, जैसे ना एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, वो क्या करेगा? वाटर का कंडक्शन भी करता है, वाटर कंडक्शन भी करता है। और लास्ट वन जो हमारे पास में जाइलम फाइबर्स हैं, उनका काम क्या है? वो इन सभी को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट वन हो गया आपका फाइबर्स आर सपोर्टिव इन नेचर, ये आपको नोट करना है। क्लियर है यहां तक? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अगर आप नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं तो क्या हो गया आपका? फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम हो गया आपका मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। जैसे अगर हम जाइलम की बात करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर एक ही डायरेक्शन में वो क्या लेके आएगा? वाटर को लेके आएगा और न्यूट्रिशन को लेके आएगा। लेकिन जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम, सॉरी, फ्लोएम का काम क्या हो गया? वो हर डायरेक्शन में मटेरियल को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है। और दूसरा काम इसका क्या हो गया? जो लीव्स में जो भी फूड बनेगा उस फूड मटेरियल को क्या करेगा? अदर टिश्यू के, ठीक है, प्लांट के अदर पार्ट तक वो लेके जाएगा। ठीक है, अगेन टाइप्स सेम एज इट इज। तो इनके भी कितने हैं? 4 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया आपका? सीप ट्यूब, इसको आप कहते हो। और उसकी हेल्प करने वाला दूसरा जो सेल होगा उसको हम क्या कहेंगे? कंपेनियन सेल कहेंगे। और थर्ड वन इज ये हो गया आपका फ्लोएम फाइबर्स, और फोर्थ वन इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये सीखा, नोट करें, थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं ना।